आपका इस लाइफ में, इस धरती पे आने का सोल पर्पस क्या है? आपको कौन सी दशा कब मिलेगी? आपके बर्थ चार्ट में योग या राजयोग है और वो फलित नहीं हो पा रहा है, तो उसका मेन कारण है कि वो टाइम, वो दशा अभी नहीं आई है। पावर गेन करना, अपने मन की सुनना, अपने आप मून आपके लिए सेट कर देगा। सोल मोटिव होता है पैसा कमाना, और ये ऐसा कर भी बड़ी आसानी से पाते हैं क्योंकि इनके पास दिमाग वाकई बहुत तेज होता है। उसके लिए बंदे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का ना एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप सीख भी नहीं पा रहे हो, बस आपको इतना जानना है कि आपका इस लाइफ में, इस धरती पे आने का सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मोटिव ऑफ दिस लाइफ क्या है। तो उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। जिस दशा में आपने इस धरती पे आने का जो टाइम चुना है, उस टाइम जो महादशा चल रही थी, उससे काफी कुछ ये डिसाइड हो जाता है कि आपका सोल पर्पस इस धरती पे आने का क्या था। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे निष्ठुर किसको जीतना है? मन को जिसने वश में कर लिया, उसके लिए बाकी सारी चीजों को जीतना बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि मन को जीतना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है। और मन का कारक क्या है? मून, जो कि आपके बर्थ चार्ट में सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट से ही ये डिसाइड होती है कि आपको कौन सी दशा कब मिलेगी। और बहुत बार हमने देखा है कि बर्थ चार्ट में राजयोग होता है, योग होते हैं बहुत सारे, बट फलित नहीं हो पाते। तो जब आपके बर्थ चार्ट में योग या राजयोग है और वो फलित नहीं हो पा रहा है, तो उसका मेन कारण है कि वो टाइम, वो दशा अभी नहीं आई है। तो बिना सही टाइम के या बिना सही दशा के कोई भी योग या राजयोग फलित नहीं हो सकता। तो कैसे पता चलेगा कि जिस टाइम पे हम पैदा हुए उस टाइम पे कौन सी महादशा चल रही थी? तो उसके लिए सिंपल सा है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐप खोलो और उसमें बर्थ चार्ट खोलोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, दशा या महादशा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर सबसे टॉप पे जो प्लेनेट के फर्स्ट दशा या महादशा दिखा रहा है, वही दशा या महादशा में आप पैदा हुए हो। तो जिस महादशा में आप हो, फॉर एग्जाम्पल सन की महादशा में आप इस धरती पे आए, तो आपकी सोल का पर्पस इस जन्म में है पावर गेन करना। ऐसे लोग अक्सर आपको देखेंगे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हुए, या फिर किसी ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहां पे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, बड़े हायर पोजीशंस पे, जो पावरफुल पोजीशंस होंगी। सेकंड, मून, अगर आप मून की महादशा में इस धरती पे आए हो, तो आपका सोल पर्पस है अपने मन की सुनना और अपने परिवार को हर वो चीज देना जो उनको चाहिए। क्योंकि मून का सबसे पहला सिग्निफिकेशन ही है मन और माँ। माँ अपने परिवार को जब पूरा सब देगी, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है, तो बाकी सारी चीजें अपने आप मून आपके लिए सेट कर देगा। जुपिटर, जो बंदे जुपिटर की महादशा में पैदा हुए हैं, उनका मेन मोटिव है ज्ञान अर्जित करना और उस ज्ञान से लोगों की भलाई करना या फिर धर्म कर्म का काम करना। इस टाइप के लोग आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मिलेंगे, प्रोफेसर्स, टीचर्स, हाईली क्वालिफाइड, और उस ज्ञान के लिए वो चैरिटी करते मिलेंगे, मतलब ज्ञान की चैरिटी करते मिलेंगे। फ्री में पढ़ा रहे हैं लोगों को या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज का भला हो रहा है ऑन द नॉलेज पर्सपेक्टिव। राहु, इन व्यक्तियों को सोल मोटिव होता है पैसा कमाना और मटेरियलिस्टिक गेन्स फुलफिल करना।
इनकी कुछ इच्छाएं, अपने डिजायर्स जो अधूरे रह गए थे, ये धरती पे आए ही हैं उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए। फिर नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी की महादशा में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका सोल पर्पस है अपने दिमाग का लोहा मनवाना। दे आर बॉर्न विद अ ब्राइट ब्रेन। बहुत शार्प ब्रेन के साथ आते हैं ये लोग। ये किसी न किसी इंटेलेक्ट फील्ड में एक्सेल करते हैं, उसके बाद उसका लोहा मनवाते हैं। और ये ऐसा कर भी बड़ी आसानी से पाते हैं क्योंकि इनके पास दिमाग वाकई बहुत तेज होता है। फिर सैटर्न। सैटर्न की महादशा में जो लोग पैदा हुए हैं, वो लोग समाज के निचले तबके के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जो लोग अपने लिए नहीं लड़ सकते, आवाज नहीं उठा सकते, ये लोग उनके न्याय के लिए लड़ते हैं। सैटर्न की महादशा वाले लोग आपको ज्यादातर लॉयर या फिर ऐसे प्रोफेशंस में मिलेंगे जो हेल्पलेस की हेल्प करते होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मंगल। मंगल की महादशा में जो लोग पैदा हुए हैं, उनके कुछ अधूरे युद्ध रह गए थे, ये वो युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। ये ज्यादातर आपको मिलेंगे पुलिस, डिफेंस या मिलिट्री जैसे प्रोफेशंस में, या फिर आर्म्स के प्रोफेशन में। इन लोगों की जो लड़ाइयां अधूरी रह गई थी, ये उनको पूरा करने के लिए आए। नेक्स्ट है वीनस। जो लोग वीनस की महादशा में आए हैं इस धरती पे, उनका मेन मोटिव है लग्जरी और पैसा। इनको सारी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए और वो इनको वीनस दे भी देगा। राहु और वीनस, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है, पर जो वीनस का पैसा है उसके लिए बंदे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब जो व्यक्ति वीनस की महादशा में जन्मे हैं, उनको बिना कुछ करे ही वीनस सब कुछ देता जाएगा। इनके पास भी बहुत शार्प ब्रेन होता है, बट इनको उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वीनस टाइम से पहले इनकी सारी इच्छाएं पूरी करता जाता है। नेक्स्ट लास्ट जो प्लेनेट है वो है केतु। जो लोग केतु की महादशा में पैदा हुए हैं, उनको चाहिए मोक्ष। वो मोस्ट प्रोबेबली इस धरती पर लास्ट टाइम आए हैं। वो अपने सारे वो काम कर जाएंगे, सारे कर्जे या कर्म के जो बंधन है उन सबको पूरा करके उनको चाहिए आजादी हर उस चीज से जो उनको मोक्ष से दूर कर रही है। वो अपने सारे ड्यूज क्लियर करने आए हैं और उसके बाद अल्टीमेट गोल है उनका मोक्ष।